आज हम बात करने जा रहे हैं, अपना टॉपिक हो चुका है आरटी 2009। राइट टू एक्ट एजुकेशन है वो अपना 2009 उसका टॉपिक पूरा हो चुका है। इस अवधारणा को हमने डिटेल से देख लिया है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो आरटी 2009 है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्नावली है, जो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि आरटी 2009 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट किए गए हैं या पूछे गए हैं, और कौन कौन से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत में, पहला क्वेश्चन क्या अपना कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी 2009 का जन्मदाता किसे कहा जाता है। यानी कि भारत के अंदर आरटी 2009 के जन्मदाता किसे कहा जाता है, या भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसकी मांग किसने और कब और किससे की। प्रश्न कोई भी पूछे, या तो प्रश्न हमसे पूछे कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो भी आंसर अपना क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। यह प्रश्न को बदल दे, इसकी प्रकृति बदल दे कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मांग सर्वप्रथम किसने और कब की। बात वही है कि जो अपना शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है इसकी सर्वप्रथम मांग किसने और कब की, तो मांग किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। फिर पूछे कि कब की, तो 18 मार्च 1910 को की। कब की मांग, 18 मार्च 1910 को। कब की मांग, 18 मार्च 1910 को। और किससे की थी, ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, तो प्रश्न कैसे भी पूछे, यदि हमसे ये पूछे कि भारत में शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 है उसका जन्मदाता कौन है, तो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। या हमसे पूछे कि जो अपना जो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसकी मांग कब की, तो कब की, 18 मार्च 1910 में। यह प्रश्न को घुमा के पूछ ले कि भारत के अंदर जो अपना शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसकी सर्वप्रथम मांग किसने की, तो भी प्रश्न का आंसर क्या होगा अपना, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपना जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अधिनियम है, कौन सा है, उस अधिनियम का नाम क्या है, बाल अधिकार चार्टर। अधिनियम के अनुसार कितनी आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, तो कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, 18 वर्ष तक। कहां, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अधिनियम है, कौन सा अधिनियम, बाल अधिकार चार्टर अधिनियम, उसमें यह बात की गई है। और अपना जो आरटी 2009 है भारत में, इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक अधिनियम है, कौन सा, बाल अधिकार चार्टर, उसमें यह बात कही गई है कि 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या दी जानी चाहिए, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि आरटी अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी। यानी कि क्या कारण था कि भारत के अंदर आरटीई यानी राइट टू एक्ट एजुकेशन 2009 को क्यों लागू करना पड़ा, इसका कारण क्या था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जो अपना अनुच्छेद 21 क को लागू करने के लिए, किसको, कि अनुच्छेद 21 क को लागू करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, हमें आरटीई 2009 की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि भारत में आरटी एक्ट 2009 गणराज्य 60वें वर्ष में निर्मित किया गया, उस वर्ष इसकी अधिनियम संख्या क्या या कितनी थी। हमसे कोई पूछे कि जब भारत के अंदर आरटी एक्ट 2009 जिसमें गणराज्य 60वें वर्ष में निर्मित किया गया, उस समय भारत के अंदर क्या था, अधिनियमों की संख्या कितनी थी, तो कितनी संख्या थी, 35। कितनी संख्या थी अपनी, 35। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य है, इसकी बात की गई है। यानी कि आरटी 2009 की कौन सी धारा है जिसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा वो निःशुल्क व अनिवार्य है, इसकी बात कही गई है, तो वो कौन सी धारा हो जाएगी, अपनी धारा 3। ये अपनी कौन सी धारा हो जाएगी, धारा 3। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि आरटी एक्ट 2009 की धारा की किस धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा रोकने व निष्कासन प्रतिषेध किया गया है, तो कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 16 के अंतर्गत। और हाल ही में यानी कि 2019 के अंदर 3 जनवरी 2019 के अंदर अपने जो धारा 16 है, 3 जनवरी 2019 के अंदर अपने जो आरटी 2009 की जो धारा 16 है उसके अंदर एक परिवर्तन किया गया है
कि यदि संस्था प्रधान और उस राज्य सरकार चाहे तो एक बच्चे को 8वीं कक्षा के अंदर 1 वर्ष के लिए रोक सकती है। यानी कि यदि बच्चा क्या है, बिल्कुल ही कमजोर है और उसे अगली कक्षा के अंदर भेजना क्या है, गलत है, ऐसा यदि संस्था प्रधान सोचता है तो वो क्या कर सकता है, संस्था प्रधान और उस राज्य की सरकार है वो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को 1 साल के लिए 8वीं कक्षा में क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हमसे कोई ये पूछे कि आरटीई 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत परिवर्तन किया गया है, तो भी अपना आंसर क्या होगा, धारा 16 के अंतर्गत किया गया है। क्या किया गया वो मैंने बता दिया है, और कब किया गया है, 3 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अपना जो आरटी एक्ट 2009 की जो अधिसूचना है वो कब जारी की गई। हमसे कोई पूछे कि आरटी एक्ट 2009 की अधिसूचना कब जारी की गई, तो कब जारी की गई थी, 27 अगस्त 2009 को। कब जारी की गई थी, 27 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट मैं बात करूं कि अपना जो आरटी बिल 2009 सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया गया। यानी कि अपना जो आरटी एक्ट 2009 है ये सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया गया, तो किस सदन में पेश किया गया, सबसे पहले राज्यसभा में। और ये पूछ ले कि कब किया गया, तो उसका टाइम क्या था, 20 जुलाई 2009 को। सबसे पहले ये बिल कौन से सदन में पेश किया गया, राज्यसभा में, और कब किया गया, 20 जुलाई 2009 को। नेक्स्ट, आरटी बिल 2009 को लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में तो कब हुआ था, 20 जुलाई 2009 को। तो यदि हमसे ये पूछे कि आरटी जो अपना 2009 बिल है उसको लोकसभा के अंदर कब पारित किया गया, तो कब किया गया था, 4 अगस्त 2009 को। कब किया गया, 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट मैं बात करूं कि अपना जो आरटी एक्ट 2009 है वो संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है वो संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, किसको छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या था, एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, क्योंकि वहां धारा कौन सी थी, 370। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में वहां पे भी क्या है, जो आरटी एक्ट 2009 है वो वहां पे भी लागू है, क्योंकि अब क्या कर दिया गया है, जो धारा 370 थी उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या था कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना। यानी कि बच्चों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से संबंधित कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, और उन अधिकारों के संरक्षण के लिए एक संस्था है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, एक अधिनियम बनाया गया। और वो अधिनियम कब बनाया गया, तो कब बनाया गया था, 2005 में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि आरटी एक्ट 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी कि अपना जो आरटी एक्ट 2009 है उसके कौन से अध्याय के अंदर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, तो कौन से अध्याय में, 3 में। हम टोटल बात करें तो कितने अध्याय हैं अपने, 7 अध्याय आरटी एक्ट 2009 के अंदर, 38 धाराएं हैं और एक क्या है, एक अनुसूची शामिल है। नेक्स्ट बात करूं मैं कि आंगनवाड़ी, नेक्स्ट क्या अपना आंगनवाड़ी या बालवाड़ी जिसे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। यानी कि आंगनवाड़ी बोले या आंगनवाड़ी या बालवाड़ी जिसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया जाएंगे, खोले जाएंगे, का आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में उल्लेख है। यानी कि ऐसा किया जाएगा उसका उल्लेख आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में है, तो कौन सी धारा में है, धारा 11 में ऐसा उल्लेखित किया गया है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, आंगनवाड़ी या बालवाड़ी क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे। नेक्स्ट अपना विद्यालय विकास योजना यानी एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी, इसका उल्लेख है। यानी कि आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा के अंदर ये बात उल्लेखित है कि विद्यालय विकास की जो योजनाएं हैं वो एसएमसी के द्वारा निर्मित की जाएंगी, तो कौन सी धारा में, धारा 22 में, या तो सीधा देते कि धारा 22 में, या फिर इसका एग्जिट क्या है, धारा 22 फर्स्ट के अंदर। ये तो क्या है कि विद्यालय विकास की योजना बनाएगी एसएमसी, ऐसा उल्लेख है आरटी एक्ट 2009 की धारा 22 में।
और एसएमसी का उल्लेख कहाँ है? धारा 21 के अंदर। और जो विकास योजना बनाएंगी उस योजनाओं का कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान आरटी एक्ट या नियमावली 2011 के कौन से अध्याय में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी का उल्लेख है? कौन सी में है? तो अध्याय 2 में। किसमें? अध्याय 2 में। राजस्थान के संदर्भ में है ये बात कि राजस्थान आरटी नियमावली 2011 है कि कौन से अध्याय में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी का उल्लेख है। तो कौन से अध्याय में? अध्याय 2 में इस बात का क्या है? उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान आरटी नियमावली 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई? तो कब जारी की गई थी? 29 मार्च 2011 को। और भारत के संदर्भ में पूछे ये बात कहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान आरटी नियमावली 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई? तो कब की गई थी? 29 मार्च 2011 को। और भारत में यह अधिसूचना कब जारी की गई थी? 27 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि अपनी जो एसएमसी है, अपनी जो स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है, क्या है? अपनी जो एसएमसी है, मैं बात कर रहा हूं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी चाहिए? आरटी एक्ट 2009 के अनुसार, यानी कि आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी की बैठक, एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कब होनी चाहिए? तो कितने समय में होनी चाहिए? 3 माह में। 3 माह में एक बार होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जो अपने एसएमसी जो कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, एक इसकी क्या होती है? कार्यकारिणी परिषद होती है। यदि मैं बात करूं कि आरटी एक्ट 2009 के आधार पर एसएमसी की कार्यकारिणी परिषद की बैठक कब होनी चाहिए? यदि पूछे कि एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कब होनी चाहिए? तो 3 माह में। या पूछे हमसे कि अपनी जो एसएमसी की जो कार्यकारिणी परिषद है उसकी बैठक कब होनी चाहिए? तो कब होनी चाहिए? अमावस्या को, प्रति अमावस्या को, यानी कि हर अमावस्या को होनी चाहिए। लेकिन ध्यान में रखना, यदि अमावस्या के दिन क्या है? अवकाश है। यदि अवकाश है, अमावस्या के दिन क्या है? अवकाश है, तो वो बैठक कब होगी? नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन होगी। और बात करूं मैं गणपूर्ति या कोरम की, तो गणपूर्ति को या कोरम कितना होगा? 1/3। यदि उस दिन क्या है? छुट्टी है अमावस्या के दिन, तो वो बैठक कब होगी? अगले दिन आयोजित होगी। उसके बाद जब मैं बात करूं कि इसका कोरम कितना होना चाहिए, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो 1/3 होनी चाहिए। या हमसे कोई ये पूछ ले कि आरटी एक्ट 2009 के आधार पर एसएमसी की कार्यकारिणी परिषद में अभिभावक सदस्य संख्या कितने प्रतिशत होती है? तो कितने प्रतिशत होती है? 75% होती है। बात भाई है भाई, 1/3 बोल दो चाहे 75% बोल दो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि आरटी 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? से कोई ये पूछे कि आरटी 2 एक्ट 2009 है, उसमें कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं? तो अध्याय कितने होते हैं? 7 होते हैं। और धाराएं कितनी होती हैं? 38 होती हैं। और एक इसमें क्या होता है? एक अनुसूची होती है। और सबसे बड़े अध्याय की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 4। अपना अध्याय नंबर 4 है, वो सबसे बड़ा अध्याय होता है। क्यों होता है कि अध्याय 4 के अंदर क्या होता है कि धारा 12 से लेकर 28 तक का क्या होता है? उल्लेख किया गया है। और अपनी जो एसएमसी है, अपने जो अभी बात की है एसएमसी की, तो उस एसएमसी की जो धाराएं होती है 21 में क्या होता है? एसएमसी की के बारे में बताया है। और धारा 22 में क्या किया गया है? स्कूल विकास योजनाएं बनाई गई हैं, तो दोनों एसएमसी से रिलेटेड है। तो उसका उल्लेख भी किसमें किया गया है? अध्याय 4 में किया गया है। प्रश्न कोई भी पूछ ले, सबसे बड़ा अध्याय पूछे तो कौन सा है? 4। कि आरटी एक्ट 2009 के किस अध्याय में एसएमसी का उल्लेख है? तो अध्याय 4 में। या अपने क्रमशः कितने हो गए? अध्याय कितने हो गए? 7 हो गए। धाराएं कितनी हो गई? 38 हो गई। और अपना एक अनुसूची कितनी हो गई है? 1 हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आरटी 2009 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष का है तो उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? यानी कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 4 ये बताती है कि बच्चे को आयु के अनुसार क्या दिया जाना चाहिए? प्रवेश दिया जाना चाहिए। यदि ये नहीं है कि ये बोल दिया कि शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष का बच्चे की उम्र है 10 साल, उसको पहली कक्षा में उठाएगी, ऐसा नहीं। यानी कि उसको क्या करना चाहिए? आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाना
चाहिए। तो आप प्रश्न ये पूछ रहे कि कोई बालक है जिसकी उम्र है 13 वर्ष, तो आरटी एक्ट 2009 की धारा 4 के अनुसार उस 13 वर्ष के बालक को कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 8 में। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा कक्षा 8 को पूर्ण करेगा तब तक उसकी उम्र क्या हो जाएगी? 14 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट, वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? वर्तमान में शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? तो अपना आंसर क्या रहेगा? समवर्ती सूची का। लेकिन ये वर्तमान की बात है, लेकिन पहले शिक्षा है वो कौन सी सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या कर दिया गया? इस शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है 22 नंबर कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं हो सकते? या इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दे कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 26 के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं हो सकते? तो दोनों कंडीशन में अपना आंसर क्या होगा? 10% से ज्यादा पद है वो खाली नहीं रह सकते। नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान आरटी एक्ट 2011 के कौन से अध्याय में एसएमसी का उल्लेख है? अब देखो प्रश्न दो है, प्रश्न वही है, पूछा गया क्या है कि एसएमसी का उल्लेख कहाँ है। यदि हमसे कोई पूछे कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एसएमसी का उल्लेख कौन से अध्याय में है, तब तो आंसर होगा अपना अध्याय नंबर 4। लेकिन यहाँ पे बात की है कि राजस्थान आरटी एक्ट 2011 के कौन से अध्याय में एसएमसी का उल्लेख है, तो इस कंडीशन में अपना आंसर क्या होगा? अध्याय 2 में। क्योंकि अपना जो आरटी एक्ट 2009 है उसमें धाराएं 38 होती हैं, 7 अध्याय होते हैं। लेकिन अपना जो राजस्थान आरटी एक्ट 2011 है इसके अंदर 29 धारा और 10 अध्याय होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि आरटी एक्ट 2009 में कौन सी धारा में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपना आरटी नियमावली बनाएगा? तो कौन सी धारा में? धारा 38 में। और यदि यही प्रश्न पूछ ले कि आरटी एक्ट 2009 की कौन से अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपना आरटी नियमावली बनाएगा, तो अध्याय कौन सा हो जाएगा? 7वां। यदि धारा की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? 38वीं। और इसी धारा के आधार पर राजस्थान सरकार ने 2 बार आरटेट और 2 बार रिट परीक्षा का क्या करवाया है? आयोजन करवाया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, कौन सा है कि शिक्षा के अधिकार की प्रकृति या स्वरूप कैसा? हमसे कोई ये पूछे कि शिक्षा के अधिकार की प्रकृति या स्वरूप कैसा है, तो कैसा है? संवैधानिक। कैसा है अपना? शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? संवैधानिक है। नेक्स्ट, राजस्थान में आरटी बिल का पूरा नाम क्या है या बिल का नाम क्या है? यानी कि राजस्थान में जो आरटी नियमावली बनाई गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम या नियम 2011। नेक्स्ट, राजस्थान में आरटी एक्ट 2011 कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 29 मार्च 2011 में। और भारत वाला आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। और 2011 की पूछे तो कब लागू हुआ? 29 मार्च 2011 में। 9 की पूछे तो 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट, 3 जनवरी, नेक्स्ट क्या है? 3 जनवरी 2019 को आरटी एक्ट 2009 में संशोधन किया गया है। यानी कि 3 जनवरी 2019 के अंदर जो आरटी एक्ट 2009 है उसके अंदर एक संशोधन किया गया है। और यह किस धारा से संबंधित है? यानी जो संशोधन किया गया है वो किसी धारा में किया गया है, तो वो संशोधन है वो किस धारा से संबंधित है? तो कौन सी धारा से संबंधित है? धारा 16 से संबंधित है। और ये क्या इसमें संशोधन क्या किया गया है कि जो कक्षा 1 से 8 तक है जो शिक्षा, इसमें क्या कहा गया है कि एक बच्चे को हम 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए कक्षा में नहीं रोक सकते, यानी कि उसको फेल नहीं कर सकते। लेकिन अब इस धारा 16 में क्या किया गया? एक परिवर्तन किया गया है कि यदि कक्षा 8 के अंदर एक बच्चा क्या बिल्कुल ही कमजोर है, डल है, तो उस कंडीशन में उस संस्था का प्रधानाध्यापक और उस राज्य की राज्य सरकार ये दोनों निश्चित करेंगे कि इस बच्चे को अगली कक्षा में भेजना है या नहीं। तो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? उस बच्चे को 1 वर्ष के लिए और उस कक्षा में क्या रख सकते हैं?
उन्हें रख सकते हैं। कौन सी कक्षा में? केवल 8वीं कक्षा में। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 की धारा 29 फैस के तहत राज्य की घोषित जो शैक्षिक प्राधिकारिक संस्था है, तो वो संस्था कौन सी है? SIERT। कौन सी है वो संस्था? SIERT। और ये क्या होती है? इसकी SIERT की फुल फॉर्म क्या होती है? और ये संस्था कहां से है? हमसे सीधा ये कोई पूछ ले, SIERT का संबंध है किससे? उदयपुर से। किससे है? उदयपुर से। और इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 11 नवंबर 1978 में। इसकी स्थापना कब की गई है? 11 नवंबर 1978 में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। यानी कि आरटी एक्ट 2009 है, इसके अंदर एक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य, न्यूनतम कार्य करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? 45 घंटे। शिक्षण व तैयारी दोनों के लिए कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? कम से कम 45 घंटे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश हैं? तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में। और भारत में लागू करना क्यों पड़ा था? अनुच्छेद 21 क को लागू करने के लिए उसमें क्या है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का क्या है? उल्लेख है। नेक्स्ट, आरटी एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अधिक समझातीय है। ये प्रश्न पूछा गया है, एचटेट के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि आरटी एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अधिक समझातीय होता है। किसके आधार पर होता है? तो आयु के आधार पर क्या होता है? अधिक समझातीय होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्यालय में शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगी है। यानी कि जो स्कूल अपनी जो संस्थाएं होती हैं उनमें किसके आधार पर या किसके द्वारा शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। तो किसके द्वारा रोक लगाई गई है? अपना जो आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा क्या की गई है? इस पर रोक लगाई गई है। यदि बात करें धारा की, तो कौन सी धारा के अनुसार? तो धारा कौन सी हो जाएगी अपनी? 17। धारा की बात करूं तो धारा 17, आरटी एक्ट 2009 की धारा 17 के अनुसार क्या नहीं कर सकते? विद्यालय में बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से क्या नहीं कर सकते? हम दंड नहीं दे सकते। लेकिन बच्चा दे सकता है टीचर को, लेकिन टीचर नहीं दे सकता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अब सरकारी शिक्षकों को लगाया जा सकता है। यानी कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अब जो सरकारी शिक्षक है उनको किन किन कार्यों में लगाया जा सकता है? कौन कौन से हैं? जनगणना में, निर्वाचन में, और जो आपदा प्रबंधन जो कार्य होते हैं उनमें लगाया जा सकता है। अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, आरटीई एक्ट में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक या प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तो छात्र शिक्षक अनुपात होगा। यानी कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार यदि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तो उस कंडीशन में छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होगा? कि 40 विद्यार्थियों के ऊपर कितने शिक्षक होंगे? 1। और यदि सामान्य बात पूछे कि प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात होता है तो कितना होता है? 30 छात्रों पे 1 शिक्षक। लेकिन यदि छात्रों की संख्या क्या हो जाए? 200 से अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? उस शिक्षक जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको न्यूनतम कर दी कितना कर दिया गया है? 1.5 कर दिया जाएगा। किस कंडीशन में? यदि छात्र संख्या क्या हो जाए? 200 से अधिक हो जाए। सामान्य पूछे तो क्या होगा? 30 1, यानी कि 30 बच्चों पे 1 अध्यापक। नेक्स्ट, यदि मैं बात करूं उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात होता है, ये तो बात करूं प्राथमिक स्तर की। यदि बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात होगा तो 35:1। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितना होगा? कि 35 छात्रों पर क्या होगा? 1 शिक्षक होगा। नेक्स्ट, कि आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली पर बल दिया गया है? यानी कि आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा है जिसके अंदर सीसीई प्रणाली पर क्या दिया गया है? जोर दिया गया है। तो वो कौन सी धारा है? धारा 29 के तहत।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख है, यानी कि कौन सी धारा में छात्र शिक्षक का उल्लेख है, तो धारा कौन सी हो जाएगी अपनी 25 में, कौन सी धारा में 25 में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है आरटीई एक्ट 2009 का विस्तृत रूप है, या आरटीई एक्ट 2009 की फुल फॉर्म है, तो क्या है, द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। नेक्स्ट संविधान के किस भाग में 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का क्या नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा, जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा अलाभप्रद व दुर्बल वर्ग के बच्चों हेतु 25% सीटों की आरक्षण का प्रावधान करती है, तो धारा 12 के अंदर दिया गया है कि जो निजी स्कूलें होती हैं उनको 25% जो सीटें हैं वो जो अलाभप्रद वर्ग या जो दुर्बल जो वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए क्या करनी होंगी, आरक्षित करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्य में आरटी एक्ट 2009 की किस धारा की अनुपालना में कक्षा 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित कराई जाती है या कराई जा रही है, तो कौन सी धारा के तहत, धारा 38 के तहत, सॉरी धारा 30 के तहत, किसके तहत, धारा 30 के तहत। नेक्स्ट आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए कि 35 छात्रों पे एक शिक्षक, और गणित विज्ञान के लिए एक, और सामाजिक अध्ययन के लिए एक, और प्रत्येक भाषा के लिए एक एक शिक्षक होना चाहिए, कहाँ, उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट आरटीई एक्ट 2009 में विद्यालय संचालन के लिए गठित प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य माता पिता या संरक्षक के रूप में होने चाहिए, तो कितने प्रतिशत होने चाहिए, 75%। उसके बाद कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कि अपना जो रीट एग्जाम है वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ अन्य एग्जाम है जिनके अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कि सबसे पहले प्रश्न पूछ ले कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्या प्रश्न पूछ रहे कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके याद में, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के ऊपर क्या मनाया जाता है, प्रति वर्ष 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी भारत की। यदि मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट ये तो हमने देख लिया शिक्षक दिवस। या हमसे कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। और ये पूछ ले कि सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश में मनाया गया, तो किस देश में मनाया गया, अर्जेंटीना में, और कब, 1915 में। आज के अपना जो आरटी एक्ट 2009 की जो विषय लिस्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो अपना टॉपिक है वो यही कंप्लीट होता है।